मैं हूं आमिर खान वटू। और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने रिलेशनशिप देखा था टीयू और एमयू के दरमियान। इस लेक्चर के अंदर हम यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट को थोड़ा आगे लेकर बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि जो यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट है ये किस तरह से आगे कार्डिनल अप्रोच को लेकर बढ़ता है। तो कार्डिनल अप्रोच के अंदर दो लॉज आते हैं, ठीक है ना। हमारे पास दो कानून या कवानीन या लॉज आते हैं, ठीक है ना। एक है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, यार हर दफा एम बड़ा हो जाता है, डिमिनिशिंग, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग। कौन सा जो है ना वो कॉन्सेप्ट आपने लास्ट टाइम पढ़ा है, मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी का। तो ये लॉ बेस करता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि हम सिर्फ और सिर्फ किसको आगे लेकर बढ़ रहे हैं, मार्जिनल यूटिलिटी को। तो कार्डिनल अप्रोच के अंदर स्टूडेंट्स दो कवानीन पढ़ेंगे, ठीक है ना, जो कि कार्डिनलिस्ट की तरफ से दिए गए हैं। और ऐसे माहिर मुर्शिदान जिन्होंने जो कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी के अंदर कौन सा नजरिया दिया है, कार्डिनल अप्रोच या यूटिलिटी अप्रोच, ठीक है ना, कि यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इनटू नंबर्स। अब ये देखिए कि यहाँ पे फर्स्ट जो इनका लॉ है उसको नाम दिया गया है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का, ठीक है ना। तो इसको जो है ना वो कानून तकलीली अफादा मुख्तम भी कहते हैं, लेकिन आप इंग्लिश में देखिए तो आप इसको क्या है कि मैं स्टूडेंट्स को सजेस्ट करता हूं कि वो बजाय के उर्दू और हिंदी के आप इंग्लिश में इन कॉन्सेप्ट्स को या टर्मिनोलॉजीज को सीखने की कोशिश करें, क्योंकि आगे ग्रेजुएशन लेवल में और मास्टर्स में आपको इंग्लिश से वास्ता पड़ेगा। तो लिहाजा मैं टर्मिनोलॉजी जो है वो इकोनॉमिक्स की इंग्लिश में ही यूज करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। और आपको भी सजेस्ट करता हूँ कि आप इंग्लिश में ही देखें, ठीक है। आपकी बुक्स में कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप अपने जो बुक्स हैं उनके टॉपिक्स को इसके साथ साथ मैच करते जाइए और देखते जाइए कि अब हम किस टॉपिक पे पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे जो कंज्यूमर बिहेवियर है, यानी कि सारफ का जो नजरिया है कंज्यूमर का, उसमें ये लॉस है। फर्स्ट लॉ क्या आपने करना है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। डिमिनिशिंग का मतलब होता है गिरना, ठीक है, फॉलिंग, ठीक है ना, कम होना, डिक्रीज करना, ठीक है ना। तो ये लॉ क्या, अब ये देखिए कि यहाँ पे लॉ क्यों है, ठीक है ना। अब जो इकोनॉमिक्स के जो स्टूडेंट्स हैं और जो न्यू न्यू इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं वो देखेंगे कि हम इसको लॉ क्यों बोल रहे हैं। तो इसके बारे में भी हम सीखेंगे कि जो इकोनॉमिक लॉज होते हैं वो दूसरे जो फिजिकल साइंसेस जैसे केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, उनके लॉज की तरह हैं या कुछ डिफरेंट है, ठीक है ना। तो ये जो लॉस हैं, ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन, ये इकोनॉमिक्स का लॉ है और ये कोई उस कदर हार्ड एंड फास्ट नहीं होता कि ये हर सिचुएशन में पूरा होना है, ठीक है। क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है ये जो ह्यूमन बिहेवियर स्टडी है, तो सम सिचुएशंस के अंदर ह्यूमन बिहेवियर जो है वो चेंज होता रहता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो ये जो इकोनॉमिक्स के लॉज हैं ये हर सिचुएशन में ये नहीं है कि पूरे उतरेंगे, ठीक है ना। ये एक जो क्या है, ये एक जनरल ह्यूमन बिहेवियर है कि जो कंज्यूमर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूसर्स क्या कर रहे हैं, फर्म्स क्या कर रही हैं, कंट्रीज क्या कर रहे हैं। तो ये सिचुएशंस में ही अपने डिसीजंस लेते हैं, डिफरेंट फैसले करते हैं। तो यहाँ पे जो लॉ है ये इकोनॉमिक लॉ है, ठीक है ना। ये एक रिलेशनशिप को भी जाहिर कर सकता है, ठीक है ना। और ये रिलेशनशिप अगर सिचुएशन चेंज हो जाए, टाइम चेंज हो जाए, ठीक है ना, और बहुत सारे हालात जो हैं इंसान के वो चेंज हो जाएं, तो ये लॉ जो है वायलेट भी कर सकता है, ये चेंज भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन जो इंसान इकोनॉमिक्स के ये लॉ क्या बताते हैं कि जो इंसान का जर्नल बिहेवियर है मार्केट में, किसी कंज्यूमर का, किसी प्रोड्यूसर का, वो नॉर्मली एक जैसा रहता है, ठीक है ना। तो इसलिए ये जर्नल बिहेवियर को जाहिर करते हैं लॉज, ठीक है ना। किस ये एटीट्यूड का, ठीक है। आप यहाँ पे भी वैसे तो बिहेवियर और एटीट्यूड दो अलग चीजें हैं, लेकिन समझने की गरज से हम कहते हैं कि ये जो लॉज हैं ये क्या होते हैं कि ये कॉमन बिहेवियर जो है कि एक जैसी सिचुएशन के अंदर नॉर्मली
लोग एक जैसा ही बिहेव करते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि जब देखते हैं कि हम किसी प्रोडक्ट की प्राइस फॉल करती है, गिरती है, तो क्या होता है, जनरली आमतौर पे लोग क्या है, उसकी डिमांड बढ़ा देते हैं, ठीक है ना, ज्यादा उसको परचेज करते हैं, और जो ही उसकी प्राइस आसमानों को पहुंचती है तो हम क्या कहते हैं, वो बहुत महंगी होगी, छोड़ दो, अपनी जरूरियात पे पैसे लगाओ, इसको बाद में खरीद लेंगे। तो यही है कि ये हमारा एक कॉमन बिहेवियर है किसी चीज के बारे में। इसी तरह से ये कॉमन बिहेवियर को कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है ये आमतौर पे डिमिनिश करती है, ये एक लॉ दिया गया है। समझ आई? जो कोई कंफ्यूजन थी क्लियर हो गई? आज के बाद मेरा ख्याल है कि इकोनॉमिक्स के अंदर लॉ और डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का जो लॉ है इसके बारे में कोई कंफ्यूजन बाकी नहीं रही होगी, ठीक है। अब सेकंड लॉ है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। ये डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, ये इक्वी है, ठीक है। इसका एक अदर नेम भी है, वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी इसको कहते हैं, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं लॉ ऑफ इक्वी, EQUI, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। यानी कि जब कंज्यूमर, ये लॉ कब आएगा, इसकी कुछ कंडीशंस हैं कि ये क्यों है। अब अगर ये लॉ है तो ये दूसरा क्यों आया, ठीक है ना। तो इसकी कुछ कंडीशंस हैं कि ये किस सिचुएशन में यूज होगा, ठीक है, इसकी सिचुएशन अलग है, ठीक है ना। और वो कौन सी है, जब कंज्यूमर एक गुड जो है वो कंज्यूम कर रहा है, जैसे कि बनाना हो गया, कोई खाने पीने वाली चीज होगी, चॉकलेट हो गई, ठीक है, कुछ और कपड़े वगैरह हो गए, कुछ भी जो कंज्यूमर जो है कंज्यूम करता है, तो लेकिन वो क्या है, एक है, ठीक है ना। जो ही वो एक से ज्यादा या डबल होंगी, दो होंगी, ठीक है ना, सिचुएशन चेंज होगी ना। सिचुएशन क्या है, अब चेंज हो गई है कि अगर कंज्यूमर एक से ज्यादा यानी कि 2 गुड्स परचेज कर रहे हैं। अब ये देखिए कि 2 गुड्स आ गई हैं। नॉर्मली हम एक ही गुड्स तो नहीं ना खरीदते, जब हम मार्केट के अंदर जाते हैं तो जब हमारे पास पैसे होते हैं हम 1 2 3 4 जो भी है, कुछ खाने की चीजें ले ली, कुछ पहनने के ले ली, और हमें याद आ गया मार्केट के अंदर, हाँ यार फलां चीज भी लेकर जानी थी, तो हम वो भी लेते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिए कि उन सिचुएशंस में कंज्यूमर किस तरह से अपने आप को सेटिस्फाई करता है, उसके लिए ये लॉ है, ठीक है। समझ आ गई? तो ये 2 कवानीन या 2 लॉज हमारे सामने हैं। इसके बाद एक मैथमेटिकल इक्वेशन के जरिए भी हम देखेंगे, मैथमेटिकल इक्वेशन के जरिए, ये लॉ नहीं है, ठीक है ना, ये इक्वेशन है, ये मैथ का यूज है। मैथमेटिकल इक्वेशन के जरिए भी बहुत आसान है, इसमें आपने घबराना नहीं है, ठीक है ना। हम पहले से चीजों को सिंपल लेकर जा रहे हैं, और अगर आप देख रहे हैं कि ये लेक्चर 1 2 3 4 आ रहे हैं, आपने जो हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं वो देखेंगे कि अगर उन्होंने कॉम्प्लेक्स लेवल पे कोई चीज देखनी है, यानी कि अगर यही लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, जो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है, या इसकी मैथमेटिकल इक्वेशंस, ठीक है, तो इसके साथ हम क्या है, लेक्चर के साथ हम लगा देंगे कि 4A 4B, अगर 4th लेक्चर है या 5th लेक्चर के अंदर ये बताया गया है तो हम उसमें लगा देंगे 5A 5B, ताकि ये हम सिंपल रखेंगे लेक्चर्स को, लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स है यानी कि मास्टर और एमफिल लेवल है, तो जिसमें हम मैथमेटिकल सपोर्ट देंगे, थोड़ा इसको कॉम्प्लेक्स करेंगे, थोड़ा डिफिकल्ट लेवल पे, एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे, तो उसमें क्या है कि हम वो सिंपल वीडियो से हटा के अलग वीडियो बनाएंगे, ताकि जो हमारे इंटरमीडिएट लेवल या ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूजन का शिकार ना हो। उनका मामला क्या है कि वो चाहते हैं कि हमें इकोनॉमिक्स जो है वो बेसिक लेवल से जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनका पता चले, ठीक है। तो इसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये 3 चीजें हैं जो लॉज हम करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है ना, इसको कंप्लीट करेंगे एक सिंपल फॉर्म के अंदर। इसके बाद हम लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी और साथ ही मैथमेटिकल इक्वेशन के जरिए कंज्यूमर को देखेंगे। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।